हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियल पर। आज हम अक्टूबर माह के राजस्थान करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे। पहले के 30 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, अब 31 नंबर से शुरू करते हैं। सिद्दी जोहरी को किस संगठन द्वारा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये इंटरनेशनल एम्बेसडर्स ऑफ पीस नेटवर्क के द्वारा सिद्दी जोहरी को शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये कुंभलगढ़ के लिए की गई है। तो अब कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा जो 1397 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा। इसमें 5 जिले होंगे, राजसमंद, उदयपुर, ब्यावर, पाली और सिरोही। 33वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी द्वारा हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान को मान्यता प्रदान की गई है। यह कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। 34वां क्वेश्चन है, मिश्रोली गांव किस जिले में स्थित है जहां बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा? ये तो मिश्रोली गांव झालावाड़ में स्थित है। यहाँ पर बेसाल्ट की 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें मिली हैं जिन्हें अब जियोसाइट के रूप में विकसित किया जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में पर्यटन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो यह हिस्सेदारी 5.6% है। 36वां क्वेश्चन, राजस्थान ने कुल कितने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की है? तो 32 मेजर मिनरल जो ब्लॉक है इनकी सफल नीलामी की गई है। 37वां क्वेश्चन है, देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो यह माउंट आबू सिरोही में स्थापित किया जाएगा जो देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर होगा। यहाँ पर ऑर्किड, ट्यूलिप और रजनीगंधा जैसी प्रजातियों पर रिसर्च किया जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर 33% आरक्षण के लिए मंजूरी दी गई है। 39वां क्वेश्चन है, 5 से 8 नवंबर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किस सम्मेलन में भाग लिया? तो यहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय मंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लिया जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में आयोजित था। 5 से 8 नवंबर तक ये 4 देशों की यात्रा पर रहे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर व जापान। 40वां क्वेश्चन है, 22 से 24 अक्टूबर 2024 को साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया है, साउथ एशियन क्लीन एनर्जी फोरम। 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक अदालत से केस निपटाने में राजस्थान कितने केस निपटाकर देश में दूसरे स्थान पर है? तो 1.90 करोड़ जो केस हैं वो निपटाए हैं और उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान हासिल किया है। 2024 में जो आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत है उनमें पहली 9 मार्च को, दूसरी 13 जुलाई और तीसरी है सितंबर 2024 में। 42वां क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन जयपुर में किया गया है, राइजिंग राजस्थान एजुकेशन प्री समिट का आयोजन। 43वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए जल उत्सव कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? तो इसके लिए हनुमानगढ़ के सांगरिया ब्लॉक का चयन किया गया है। ये जल उत्सव आयोजन नीति आयोग के द्वारा 6 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। हनुमानगढ़ जिले के सांगरिया ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोलावाली का चयन किया गया था इसके लिए। 44वां क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित आयरमैन 70.3 इवेंट में अपनी कैटेगरी में तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो यह जयप्रकाश पूनिया है जिन्होंने 113 किलोमीटर की रेस में तीसरा स्थान हासिल किया है। 45वां क्वेश्चन है, राजस्थान स्टूडियो को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किस उपलब्धि के लिए दिया गया है? तो ये भारत की अनुसूचित जनजाति की कलात्मक धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। 46वां क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए किस संस्थान के बीच समझौता हुआ है? तो ये जयपुर रक्स और हैप्पीनेस फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना है। यह समझौता 10 अक्टूबर को किया गया है। 47वां क्वेश्चन, कौशल भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से कहाँ वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो ये जो है 5 जगह की जाएगी, हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई व कानपुर, और राजस्थान में जोधपुर में की जाएगी। इसके लिए मेटा के साथ साझेदारी की गई है। 48वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग के लिए पहली बार किस पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया था? इसके लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी 2024 का जो ड्राफ्ट है वो जारी किया है। इसका उद्देश्य 2029 तक टेक्सटाइल सेक्टर में 15,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 2 लाख नई रोजगार उत्पन्न करना है। 39वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह तक रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा? तो 2030 तक काम किया जाएगा।
50वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार द्वारा 60 रुपए का स्मारक सिक्का किस संस्थान की 10 नवंबर 2024 की हीरक जयंती के अवसर पर जारी किया गया? तो ये बिट्स पिलानी की जो हीरक जयंती है, इस पर 60 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। 51वां क्वेश्चन है, छात्रों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केशोस एप्लीकेशन किस जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये कोटा के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसकी फुल फॉर्म कोटा सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स है। 52वां क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2024 से निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को हर माह कितनी राशि दी जाएगी? तो ये 1000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये की गई है। वर्तमान जो आंकड़े हैं निक्षय पोर्टल पर, वो 1,45,498 पंजीकृत है। 53वां क्वेश्चन है, जयपुर जिले के दादियापट्टी गांव में पीपीआर रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। पीपीआर रोग किस जानवरों में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो ये जो पीपीआर रोग है, ये बकरियों और भेड़ों में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। 54वां क्वेश्चन, हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई इंदू बैंड के तहत किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है? तो यहाँ पर मानसिक रोगियों की पहचान सुनिश्चित करना है। इंदू बैंड प्रोजेक्ट जो जोधपुर में शुरू हुआ है, यहाँ पर भूलने की बीमारी यानी जैसे अल्जाइमर है, डिमेंशिया से ग्रसित व्यक्तियों को उनके परिवार से फिर से मिलाना है। इसका शुभारंभ 9 अक्टूबर 2024 को। 55वां क्वेश्चन, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किस कोष के लिए नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया गया है? तो ये मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लिए किया गया है। किसके द्वारा? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। ज्ञान संकल्प पोर्टल के अलावा मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के लिए एक नवीन एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस कोष का उद्देश्य राज्य के छात्रों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 56वां क्वेश्चन, मेवाड़ घराने के पूर्व राज परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये महेंद्र सिंह मेवाड़ हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 57वां क्वेश्चन, जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई है? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई है 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। 58वां क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान सारंगी वादक पंडित रामनारायण का निधन कब हुआ? उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका जो संबंध है वो उदयपुर जिले से है, और सारंगी वादक है पंडित रामनारायण। इन्हें पद्म विभूषण व संगीत नाटक अकादमी भी मिल चुके हैं। इसके बाद में जो है 59वां क्वेश्चन, जैसलमेर जिले की नाचना फर्स्ट तहसील में की ग्राम बुड़ाना में किस प्रकार की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी आधारित जो परियोजना है वो स्थापित की जाएगी। इसके अलावा ग्राम पोहड़ में क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रेकर परियोजना स्थापित की जाएगी, जो 1500 मेगावाट की होगी। और जो नाचना गाँव में क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी आधारित परियोजना ये 2000 मेगावाट की है। इसके आगे का 60वां क्वेश्चन, आईआईटी जोधपुर ने किसके लिए जलवायु परिवर्तन और संधारणीयता पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये कामकाजी युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। 61वां क्वेश्चन है, 12 से 17 नवंबर 2024 चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये झालावाड़ जिले में किया गया 12 से 17 नवंबर तक। 62वां क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2024 को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर औसतन कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो ये 69.72% मतदान हुए हैं, 69.72%। 63वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार का पंच गौरव कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो पंच गौरव कार्यक्रम जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू किया गया है। इसमें एक जिला एक उपज कार्यक्रम होगा, एक जिला एक प्रजाति, एक जिला एक उत्पाद, चौथा है एक जिला एक पर्यटन स्थल व पांचवा है एक जिला एक खेल। 64वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया है। तो ये जो शुभारंभ किया गया है जयपुर, बाड़मेर और फालना में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। जयपुर, बाड़मेर और फालना में भारतीय जन औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। 65वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में की जाएगी भारतीय ज्ञान परंपरा शोध केंद्र। 66वां क्वेश्चन है, किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अस्थायी कार्यभार सौंपा गया है? तो ये डॉक्टर देव स्वरूप को सौंपा गया है भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति का अस्थायी कार्यभार डॉक्टर देव स्वरूप को। 67वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क स्थापित कहाँ पर हुआ है? तो यह अशोक उद्यान जयपुर में स्थित है, राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क। 68वां क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2024 को आयोजित कार्यक्रम धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो 15 नवंबर 2024 को आयोजित हुआ।
69वां क्वेश्चन है, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ने बीकानेर में कितनी मेगावाट की कुल क्षमता वाली यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये यहाँ पर 3 यूनिट लगाएंगे 125-25 मेगावाट की, जिससे हर दिन करीब 90 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। 70वां क्वेश्चन है, जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी सैन्य कमान ने राजस्थान के रक्षा औद्योगिक आधार को सशक्त करने के लिए कौन सा थिंक टैंक स्थापित किया है। तो इसके लिए ज्ञान शक्ति थिंक टैंक जो है स्थापित किया गया है। सेना के जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिम कमान ने ज्ञान शक्ति नामक एक थिंक टैंक जो है स्थापित किया है। 70 नंबर तक क्वेश्चन हम यहाँ तक करते हैं। आगे के 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे।